जय सीताराम। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जर, जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकती हैं, और कामी क्या कलंक रहित रह सकता है। बंस की रह द्विज अनहित किन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। काहु सुमति की खल संग का जामी, सुबह गति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर ही परमात्मा, बिंद की सुखी की हो ही कबहु हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले क्या जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अग की पिशूनता सम कछुआना, धर्म की दया सर से हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्याम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमिति जुगुति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष मय रूपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देउ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बाय सेवा सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि हो ही पक्षी चंडाला। लिने श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयउ में काग तब मुनि पुनि मुनि पद सिरुनाई।
सुमिरी राम रघुवंश मणि, हरषित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमाज राम चरण रत विगत काम, मद क्रोध निजे प्रभु मैं देख जगत के सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ जान देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लिन्हि प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति मुनि पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेष। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विषमय पुनि पुनि पछिताई, सादरे मुनि मोहि लिन्न बुलाई। मम परितोष विविधि विधि किन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाले यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तव भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाए, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाय। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरि गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त राम चरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया है। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति निजिन के उर नाही, कबहु न तात कहियत न पाही। मुनि मोहि विविध भांति सुमझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हरषित आशीष दिन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भान मान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम्हें
बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तह न अविद्या जो जनेक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वह 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं, कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त है और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है, बिनु श्रम तुम्हें जानब सब सो। नित नवनेह राम पद हो, जो इच्छा करिहु मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनी मुनि आशीष सुनो मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। करे विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके चरणों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित ही आश्रम आयो। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो, इहा बसत मोहि सुनु खगईशा। बीते कल्प सात्यरु बीशा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहियो। शिशु लीला विलोक सुख लहऊ, पुनि उर राखी राम शिशु रूपा। निज आश्रम आवो खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कही उताते सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमाति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपसे आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। श्री राम सीता राम, भगति पक्ष हठ करी रहियो। दिन ही महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायो। देखहु भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उनका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगति जानी पड़ी, हरहि के
लागी, खोजत आँख फिरही पैलागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देता है और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन पप उपाय। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहई जर करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जर करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी भुसुंडी के वचन भवानी, बोले गरुड़ हरसि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लय हो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कई संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदर हो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल गाओ प्रभु कृपा निकेता। सुनी उरे गारी वचन सुख माना, सादर बोले कागे सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहे कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनऊ हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला बल सहज जड़ जाति। हे हरि वाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मति धीर। ना तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी। विबस होई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रकट। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उनके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहा न पक्षपात कछु, राखो वेद पुराण संत मत भाषो। मोहन नारी नारी के रूपा, पन गारी यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनऊ तुम्हें दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति
ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा बाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित बुद्धि विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, ते ही विलो की माया सकुचाई, करि न सकै कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ करे, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हो मोहन होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति करे, वेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा बिछी। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा विच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बध्यु कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटते कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी जन्म मरण के मरने वाले हो गए। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होते हैं। वेदों और पुराणों में बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वह अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि पड़ई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाए, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम पारा, जे श्रुति कहा शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरे जब गाय। भाव बच्चे शिशु पाई पिन्हाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। बछड़े को पाकर वह पिन्हा, उन्हीं हरित ऋणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति नोई है, विश्वास वर्तन है,
निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्ममय पै दुहि भाई, आवटय अनल काम पनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावनु दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुदिता मथये विचार मथानी, दमे धार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़िले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे में आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत, ममता मल जर जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। तब सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। श्री राम मंगल